मैं जानती हूँ कि वो गांव वालों की सहायता करने के लिए गया है। वो नहीं रुक सकता था महारानी। क्यों नहीं रुक सकता था? क्या उसे उसकी जान प्यारी नहीं? क्या उसे ज्ञात नहीं कि हम उसे खो नहीं सकते? पता है ना महाराज, कैसे पाया है हमने उसे? कितनी तपस्या, कितनी प्रार्थनाएं, और वो है कि हमारी बात ही नहीं सुनता। वो नहीं सुनेगा। वो हमारी नहीं, वो उनकी सुनेगा जो दुखी है, जो भयभीत है, जिनका जीवन खतरे में है। और उसका अपना जीवन हनुमान बालक है महाराज। और वो राक्षस कितने भयंकर, कितने शक्तिशाली होते हैं। तुम चिंता ना करो महारानी, हनुमान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी यदि आप चाहती हैं तो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। महाराज, वानर राज, महाराज, वानर राज, महाराज, वानर राज, महाराज, महाराज, हनुमान। हनुमान? क्या हुआ हनुमान को? वो राक्षस उन्हें ले गया। कहाँ ले गया? पता नहीं, वो दोनों अदृश्य हो गए। क्या? हाँ। मैंने कहा था महाराज, मैंने कहा था आपसे, हनुमान बालक है और वो राक्षस। चलो। यहाँ मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि ये मेरा साम्राज्य है। यहाँ तुम्हें बचाने ना कोई मनुष्य आएगा, ना कोई देवता। मुझे तुम्हें लड़ाई में हराने के लिए न किसी मनुष्य और न किसी देवता की सहायता की आवश्यकता है। मैं स्वयं तुम पर भारी हूँ। अच्छा, तो देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूँ। कैसे भी करके यदि मैं इसे इस काली कुएं में फेंक दूं, तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस काली कुएं में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। महावीर हनुमान जी, 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 महावीर हनुमान जी। देवाधिदेव 11वें रुद्र हनुमान का डंका तो त्रिलोकी में बजने लगा है। अब हर दुरात्मा, हर दुराचारी ये जान गया है कि हनुमान की शक्ति के आगे हर किसी का बल और सामर्थ्य तुच्छ है। परंतु हनुमान ने
अभी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं की है नंदीश्वर। प्रभु, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे परम ज्ञानी से शिक्षा लेना अति आवश्यक है। कौन है वो परम ज्ञानी महादेव? भगवान आदित्य नारायण सूर्यदेव भविष्य में अधर्मी राक्षसों का विनाश करने में हनुमान प्रभु राम की सहायता करेगा और उस कार्य को करने के लिए सूर्यदेव की शिक्षा हनुमान को बहुत उपयोगी होगी। परंतु हनुमान को शिक्षा देने के लिए सूर्यदेव से कौन विनती करेगा महादेव? देवता करेंगे, और कौन? हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम पवन देव। प्रणाम। हम आपके दर्शन मात्र से धन्य हुए पवन देव। हे पवन देव, आपके आशीर्वाद से हनुमान शौर्य, पराक्रम, शक्ति और सामर्थ्य के नए नए स्तंभ स्थापित करता जा रहा है। महारानी अंजना, यदि बल और सामर्थ्य को ज्ञान का साथ मिल जाए तो महावीर अजय हो जाता है। हनुमान को ज्ञान की आवश्यकता है। परंतु महर्षि कपिल ने तो कहा था कि हनुमान को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान ने कपिल ऋषि के आश्रम में ज्ञान अवश्य अर्जित किया है, परंतु उसे इससे भी अधिक महाज्ञान अर्जित करना है। और उसका ऐसा महाज्ञान अर्जित करना सृष्टि अथवा त्रिलोकी दोनों के हित में है, और यही समय की मांग है। परंतु हनुमान को ये महान ज्ञान कौन प्रदान करेगा पवन देव? स्वयं आदित्य नारायण सूर्यदेव। उस हनुमान को जो मुझे खाने आया था। ज्ञान सदा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। जो हनुमान मुझे फल समझकर खाने दौड़ा था, उसकी बुद्धि क्या होगी और वो मुझसे क्या ज्ञान ग्रहण करेगा? एक बार उसने मुझे अपमानित किया है, अब मैं पुनः अपमानित नहीं होना चाहता। परंतु सूर्यदेव, हनुमान का आपसे ज्ञान प्राप्त करना त्रिलोकी के हित में है। इसी ज्ञान का आश्रय लेकर वो श्री राम जी के साथ राक्षसों का विनाश करते हुए अपने बल और सामर्थ्य का प्रयोग करेगा। नहीं देवेंद्र, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हनुमान को शिक्षा नहीं दूंगा। कहो ना माँ, मुझे शिक्षा नहीं लेनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो तुम अपने माता पिता का अपमान करोगे? परंतु गुरुदेव कपिल ऋषि ने कहा था कि अब मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे गुरुकुल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्र, कपिल मुनि ने अपने गुरुकुल के बारे में कहा था। तो क्या हर गुरुकुल में अलग अलग शिक्षा दी जाती है? नहीं पुत्र, परंतु शिक्षा और उच्च शिक्षा में अंतर होता है। महर्षि और ऋषि में अंतर होता है, महाराजा और सम्राट में होता है। तुम्हें भी उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है पुत्र। वो भी सूर्यदेव से? वो हमसे कितने दूर है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? शरारते ही ना? कैसी माँ है आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। माँ, इस शब्द में प्रेम, ममता, वात्सल्य कूट कूट कर भरा है हनुमान जी। तो फिर माँ और पिताजी मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्यदेव के पास क्यों भेजना चाहते हैं? त्रिलोक के कल्याण के लिए। मेरे शिक्षा ग्रहण करने से त्रिलोक का कल्याण कैसे होगा कपीश्वर जी? प्रभु श्री राम की सहायता करेंगे तब। प्रभु श्री राम की? प्रभु श्री राम के अवतारी कार्य को सफल और संपूर्ण करने के लिए तो आप अवतरित हुए हनुमान जी। हनुमान जी,
केवल बल, शक्ति और सामर्थ्य होने से ही कुछ नहीं होता है। किस बल का प्रयोग किस समय की जाए, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। सूर्यदेव तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान देंगे, जिसका उपयोग और प्रयोग प्रभु श्री राम की सहायता में करेंगे आप। मैं सूर्यदेव से शिक्षा अवश्य लूंगा कपीश्वर जी। पुत्र, सूर्यदेव तुम पर अनुग्रह करें।